गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज मॉर्निंग अफेयर्स। आज के डेट के जितने भी टॉप करंट अफेयर्स हैं उसका इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर रोज़ हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को थूथुकुडी तमिलनाडु में शुरू किया गया है। ओके, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 150.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र को थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थापित किया है। ओके, इस तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र में सालाना 42 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की क्षमता है। सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने का उद्देश्य पर्यावरणीय रूप से अस्थायी बिजली उत्पादन प्रदान करना और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 का तीसरा संस्करण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्देश्य 18 से 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं की आवाज़ सुनना है, जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न करियर में शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष 3 युवा विजेताओं को समापन समारोह के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष बोलने का अवसर मिलेगा। ठीक है, 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो वो किया है अनुराग ठाकुर ने, जो खेल मंत्री है। ठीक है, 2022 की थीम क्या थी? बी द वॉइस ऑफ न्यू एंड फाइंड सॉल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है 14 मार्च को। ठीक है, इसे पाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि गणितीय स्थिरांक पाई को 3.14 तक पूर्णांकित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गणित की आवश्यक भूमिका के बारे में शिक्षित करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना और सतत विकास में योगदान देना है। इसका विषय क्या था? गणित 1 था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? ओके, सबसे युवा राष्ट्रपति तो ये बने हैं चिली के। ठीक है, कौन बने हैं? गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट को चिली का नया और 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, 36 वर्षीय वामपंथी चिली के इतिहास में पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेता है। ठीक है, ये सबसे कम उम्र के नेता है। वह सेबेस्टियन पिनेरा का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? सेबेस्टियन पिनेरा। ओके, चिली की राजधानी कहाँ है? सैंटियागो। चिली की मुद्रा क्या है? चिलियन पेसो। चिली के राष्ट्रपति कौन बने हैं? गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 धाम परियोजना पर उच्चाधिकारी प्राप्त समिति HPC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है न्यायमूर्ति A.K. सीकरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कोलगेट पामोलिव इंडिया के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रभा नरसिम्हन को। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। यह राम राघवन का स्थान लेंगी। ठीक है, किसका स्थान लेंगी? राम राघवन का, जिन्हें कोलगेट पामोलिव कंपनी में प्रेसिडेंट एंटरप्राइज ओरल केयर के रूप में पदोन्नत किया गया है। ठीक है, इन्हें क्या किया गया है? इन्हें प्रमोशन दिया गया है। किसमें? कोलगेट पामोलिव कंपनी में प्रेसिडेंट एंटरप्राइज ओरल केयर के पद पर। ठीक है, कोलगेट पामोलिव इंडिया कोलगेट ब्रांड के तहत ओरल केयर उत्पाद प्रदान करता है। ठीक है, यह पामोलिव ब्रांड नाम के तहत पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी प्रदान करता है। ठीक है, अब हाल फिलहाल में जितने भी टॉप CEO एंड MD बने हैं उसका भी एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जेट एयरवेज के CEO कौन बने हैं? संजीव कपूर। LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO कौन बने हैं? TS रामकृष्णन। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन
यानी NEGD के CEO कौन बने हैं? अभिषेक सिंह। IDBI के CEO कौन बने हैं? राकेश शर्मा। एयर इंडिया के कौन बने हैं? इलकर आइची। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी कौन सा राज्य शुरू करेगा? डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी बिहार राज्य शुरू करेगा। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए, इसमें क्या होगा। बिहार सरकार राज्य में खतियान और मानचित्र सहित डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगी। ओके, यह जानकारी इनके राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने दी है। ओके, खतियान कब्जा निर्धारित करने के लिए भूमि की पहचान के लिए एक दस्तावेज है। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां लोगों को इन दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। ओके, अब बिहार की बात हो रही है तो चलिए बिहार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1932 को। इसकी राजधानी कहाँ है? पटना। इसके मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है? फगू चौहान। इसके प्रमुख लोक नृत्य कौन है? झुमरी, विदेशिया, जाट, जटिन, झिझिया, बिरहा और सोहर इत्यादि। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन है बिहार के? संजय करोल। ओके, लोकसभा सीट कितनी है? 40। ठीक है, और विधानसभा सीट कितनी है? 243। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कैटलीन नोवाक कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ओके, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है हंगरी की। ठीक है, नोवाक ओरबन की सासी दक्षिणपंथी फिट्च पार्टी के सह संस्थापक जेनोस एडर का स्थान लेंगी, जिन्होंने 2012 से इस पद पर काम किया है। ठीक है, एडर का कार्यकाल 10 मई को समाप्त होने के बाद वह पदभार ग्रहण करेंगी। ठीक है, 10 मई को जो एडर है वो क्या करेंगे? रिजाइन देंगे, उसके बाद से ये पदभार ग्रहण करेंगी। अब हंगरी की बात हो रही है तो हंगरी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। इसकी करेंसी क्या है? फोरिंट। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है। साल 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है रिजवाना हसन को। ओके, रिजवाना हसन को अपने समुदाय में बदलाव लाने के लिए असाधारण साहस और नेतृत्व दिखाने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये बांग्लादेश की है और पेशे से ये वकील है। ठीक है, इससे पहले उन्हें साल 2012 में रमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार की स्थापना साल 2007 में अमेरिकी विदेशी विभाग द्वारा की गई थी, जिसके तहत अब तक कुल 80 देशों की 170 महिलाओं को यह सम्मान दिया जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है उत्तर कोरिया ने। ओके, उत्तर कोरिया देश ने 6 मार्च को सियोल से टोही उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसके बाद अब तक उत्तर कोरिया समुद्र में पनडुब्बियों को आसानी से खोज सकेगा। ठीक है, जिसके बाद उत्तर कोरिया समुद्र में पनडुब्बियों को आसानी से खोज सकेगा। अब उत्तर कोरिया की बात हो रही है तो उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। तानाशाह है यहाँ के किम जोंग उन। ओके, तो थे ऑप्शन सहित क्वेश्चंस। अब बिना ऑप्शंस के एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें ये अच्छे से याद हो जाए। ओके, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को कहाँ शुरू किया गया है? तो वो किया गया है थूथुकुडी, तमिलनाडु में। ठीक है, खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 का तीसरा संस्करण कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। ओके, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? 14 मार्च को। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? चिली के। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चार धाम परियोजना पर उच्चाधिकारी प्राप्त समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति AK सिकरी को। कॉलगेट पामोलिव इंडिया के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रभा नरसिम्हन को।
ओके। डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी कौन सा राज्य शुरू करेगा? बिहार। हाल ही में कैटलीन नोवाक कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो वो हंगरी की बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। साल 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रिजवाना हसन को। किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। ठीक है, ये तो थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। अब कल के जितने भी करंट अफेयर्स हमने पढ़े हैं उसका एक बार फटाफट अंदाज में रिवीजन कर लेते हैं। ओके, हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यून सुक ईयोल। हाल ही में भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंट्रल फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी? जामनगर, गुजरात में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? बी चंद्रशेखर। ओके, भारत की निम्न में से कौन से महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? झूलन गोस्वामी। नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भूमिका श्रेष्ठ को। ओके, हाल ही में किस पूर्व भारतीय बॉलर ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? एस श्रीसंत ने। डीटीएच ब्रांड D2H ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऋषभ पंत को किया है। ओके, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत की है? तो वो त्रिपुरा ने करी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ग्वालियर में किया गया है। ओके, हाल ही में किसने MSME आइडिया हैकथॉन 2022 की घोषणा की है? नारायण राणे ने। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर रोज हम जो वीडियो डालते हैं वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।